हेलो फ्रेंड्स। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के मृत्यु के बाद पार्टी मेंबर्स ने मोरारजी देसाई को सत्ता में लाने के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन पार्टी लीडर के कामराज ने लाल बहादुर शास्त्री को आज पीएम सिलेक्ट किए थे। उनका प्रधानमंत्री बनना कोई सपोर्ट नहीं था, न लोगों का भरोसा था। आफ्टर बिकम पीएम, शास्त्री जी ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे बहुत सारे स्टेट्स में ग्रीन रिवोल्यूशन भी लेकर आए थे। और शास्त्री जी इतना ईमानदार, इतना इंटीग्रिटी आदमी थे कि जब ये पहले रेलवे में मिनिस्टर थे तब एक छोटा सा रेलवे का एक्सीडेंट की वजह से ये खुद ही रिजाइन कर दिए थे। इसके अलावा 1965 का इंडिया एंड पाकिस्तान वॉर में भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिए थे, लेकिन फिर भी शास्त्री जी का एक दिन अचानक से मौत हो जाती है। तो फिर चलिए देखते कि शास्त्री जी की मौत के पीछे वजह क्या थी, और आज तक सूचना बड़ा मिस्टेक माना जाता है। आप लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि इसके आगे आगे बहुत सारे सस्पेंस है और आपको समझ में आ जाएगा कि शास्त्री जी की मौत के पीछे कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी चलाया गया था। और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। Lal Bahadur Shastri lay in state, his grief-stricken widow foremost among the millions who mourned. Around the mortal road, the cortege came to the Shanti Ghat, close to the place where Mr. Nehru and Mahatma Gandhi. शास्त्री जी के सत्ता में आने के तुरंत बाद ही 1965 में इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच अप्रैल से लेकर 23 सितंबर तक करीब 6 महीने तक वार हुआ था। इस वार में भारत की जीत हासिल हुई थी, और साथ ही साथ जय जवान जय किसान नारा लाकर शास्त्री जी ने पूरे देशवासियों का भरोसा भी जीत लिए थे। भारत युद्ध जरूर जीत गया था, लेकिन शास्त्री जी के ऊपर अभी भी दबाव था कि पाकिस्तान को हाजीपीर ठिडवाल का इलाका वापस करना है, जो कि पहले से ही भारत ने जीत लिया था। उस टाइम कोल्ड वॉर का जमाना था, तभी रशिया और अमेरिका अपने इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे थे। 23 सितंबर तक वार चला था, लेकिन उसके ठीक 4 महीने बाद ही जनवरी 1966 में रशिया ने पाकिस्तान से आयुब खान को और इंडिया से शास्त्री जी को शांति समझौता करने के लिए ताशकंद में बुलाए थे। शांति समझौता में शास्त्री जी को हाजीपीर ठिडवाल का इलाका पाकिस्तान को वापस करना पड़ा, और सभी कंडीशन को एक्सेप्ट करके शास्त्री जी ने 30 अप्रैल में साइन कर दिए। लेकिन इस समझौते की वजह से अटल बिहारी वाजपेयी, कृष्णा मेनन और शास्त्री जी के पति ललित शास्त्री नाराज थे। मतलब शास्त्री जी जो ये हाजीपीर ठिडवाल के इलाका पाकिस्तान को वापस किए, ये डिसीजन से ये सब लोग सहमत नहीं थे। 10 जनवरी 1966 को शास्त्री जी समझौता जरूर कर लिए थे, लेकिन ये खुश नहीं थे, क्योंकि इनके वजह से पूरा देश भर में इनके बारे में आलोचना हो रही थी। शास्त्री जी के सूचना अधिकारी कुलदीप नैयर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब पाकिस्तान से समझौता करने के बाद शास्त्री जी ने अपने घर पे फोन किया था, तभी शास्त्री जी के बड़ी बेटे ने फोन उठाया था और अपनी माँ मतलब ललित शास्त्री को फोन देने के लिए इनकार कर दिए थे, क्योंकि शास्त्री जी के ये पाकिस्तान वाला समझौता में ललित शास्त्री जी नाराज थे। ये सब आलोचनाएं शास्त्री जी को अंदर ही अंदर तकलीफ दे रही थी। और 11 जनवरी 1966 को शास्त्री जी का अचानक से देहांत हो जाती है, जो कि आज तक एक मिस्ट्री है। और शास्त्री जी की मौत की वजह अलग अलग लोग अलग अलग दावा करते हैं। कोई कहता है कि शास्त्री जी की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुआ था, और एक सबसे बड़ा दावा किया जाता है कि शास्त्री जी के खाने में जहर था। और ये भी कहा जाता है कि शास्त्री जी की मौत के पीछे अमेरिकन इंटेलिजेंस CIA और रशियन इंटेलिजेंस कैबिनेट का हाथ था। कुलदीप नैयर ने अपने किताब बियॉन्ड द लाइन में बताया था कि कॉरिडोर की एक महिला ने शास्त्री जी का मौत की खबर लेकर आती है, और शास्त्री जी की मौत की खबर सुनकर जब नैयर जी शास्त्री जी के कमरे की ओर दौड़ने लगते, तभी वहाँ देखते हैं कि शास्त्री जी की मौत हो चुकी होती है। और वहाँ पर पहुँच के नैयर जी बहुत सारी चीजें नोटिस करते हैं, जैसे कि शास्त्री जी के कमरे के पास जो कारपेट पड़ा था, वो कारपेट के पास शास्त्री जी के जूते सही सलामत पड़े थे। ऐसे देख के लग रहा था कि शास्त्री जी जूते को पहने ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि शास्त्री जी के कमरे के एक टेबल पर एक थर्मस उल्टा हुआ पड़ा था। ऐसे लग रहा था कि शास्त्री जी उसको खोलने के लिए बहुत कोशिश किए थे। कुलदीप नैयर जी ने शास्त्री जी की मौत के बाद जब परिस्थिति को समझने के लिए गए, तभी इन्होंने नोटिस किया कि इन्होंने पता किया कि स्वागत समारोह से शास्त्री जी रात को करीब 10 बजे अपने कमरे में वापस आए थे। और कमरे में वापस आने के बाद शास्त्री जी अपने सेक्रेटरी रामनाथ को खाना खाने के लिए मांग किए थे। और चौंकाने वाली बात यह है कि उस दिन ही कुक जॉन मोहम्मद ने शास्त्री जी का खाना प्रस्तुत किया था। जबकि शास्त्री जी को कभी पहले खाना खाना होता था, तभी शास्त्री जी के लिए खाना उनके सेक्रेटरी रामनाथ ही प्रस्तुत करते थे। और उसी रात ही 1:20 पर शास्त्री जी अपने सेक्रेटरी रामनाथ के दरवाजे पर जाकर डॉक्टर की पता पूछ रहे थे, और उसी समय शास्त्री जी बहुत बुरी तरह से कांप रहे थे और इनकी शरीर भी पूरा कांप रही थी। आप समझ पा रहे होंगे शास्त्री जी की उस टाइम पे हालत क्या होगी और क्यों होगी। शास्त्री जी की मौत के कुछ दिन बाद ही उनके साथ ताशकंद गए हुए उनकी डॉक्टर चूक और उनकी पूरी फैमिली का एक ट्रक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। इसके कुछ दिन बाद ही शास्त्री जी के सेक्रेटरी रामनाथ जी के भी एक कार एक्सीडेंट में याददाश्त चली जाती है। और उसी रात को जो शास्त्री जी के लिए खाना प्रस्तुत किए थे कुक जॉन मोहम्मद, उनका भी कोई खोज खबर नहीं मिलता। और सबसे बड़ी बात यह है कि शास्त्री जी की मौत के बाद उनके बॉडी का भी पोस्टमार्टम नहीं किया गया था, जो कि और एक चौंकाने वाली बात है। जब इंदिरा गांधी जी को इसके बारे में पूछा गया, तभी उनका जवाब था कि द गवर्नमेंट डिड नॉट कंसीडर एन इंक्वायरी टू बी नेसेसरी। मतलब सरकार इसके पीछे इंक्वायरी बिठाने के लिए जरूरी नहीं समझती। और इंदिरा गांधी जी का ये जवाब की वजह से बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि इंडियन पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी था शास्त्री जी की मौत के पीछे।
जब शास्त्री जी की डेड बॉडी इंडिया में लाया जाता है तभी उनकी पत्नी का कहना है कि उनकी बॉडी पूरा नीला पड़ गया था और उनकी बॉडी पर और फेस पर व्हाइट स्पॉट्स के मार्क्स भी थे। उसके अलावा कहा जाता है कि शास्त्री जी के नेक पर और बॉडी पर कट के निशान भी थे। और जब इनकी पत्नी इसका रीजन पूछती है तभी इनका पूरा शरीर पर चंदन लगा दिया जाता है। और ये सारी इंसिडेंट की वजह से सस्पेंस और भी बढ़ने लगती है और ऐसे लगता है कि इनके मौत के पीछे बहुत बड़ी पावरफुल कॉन्स्पिरेसी रचा गया था। आप एक बात बताइए, अगर शास्त्री जी की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई थी तभी उनकी बॉडी पूरा नीला कैसे पड़ गया था और उनके फेस पर और बॉडी पर व्हाइट स्पॉट्स के मास्क कैसे थे? जबकि इनके बॉडी का पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ था तभी इनका नेक पर और बॉडी पर कट के निशान कहाँ से आए? ये सारी बातों का जवाब आज तक एक रहस्य बनकर रह गया है, एक मिस्ट्री बनकर रह गई है। तो दोस्तों, ये सारी बात सुनने के बाद आपको क्या लगता है शास्त्री जी के मौत के पीछे की वजह क्या हो सकती थी? और इसके पीछे के कॉन्स्पिरेसी की वजह से हम कम टाइम पीरियड में एक अच्छा प्राइम मिनिस्टर खो बैठे। तो दोस्तों, ये था हमारा महान प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री के मौत के पीछे कुछ रोचक तथ्य। अगर इसमें आपको कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए और अगर चैनल में नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।